नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के लिए। जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भक्ति काल होगा। आदिकाल पूरा हम लोगों ने देख लिया है, 6 पार्ट में वीडियो आया था आदिकाल का। आप लोगों ने जितना भी सिलेबस में था वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति काल का। तो भक्ति काल का सबसे पहले एक सामान्य सा परिचय देख लेते हैं कि भक्ति काल क्या है। तो आदिकाल के बाद आप लोगों को पता होगा कि आदिकाल के बाद का जो समय है उसे हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, आदिकाल के बाद जो समय है उसको हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं। अब सामान्य परिचय में हम सिर्फ ये समझना है इस स्लाइड में हमको कि भक्ति काल को कितने अलग अलग तरीके से बांटा गया था। तो भक्ति काल को 2 प्रमुख तरीके से बांटा गया। एक बांटा गया सगुण शाखा। सगुण यानी कि अभी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। उसके बाद आता है निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण में इसको बांट दिया गया। फिर बाद में सगुण को भी 2 भाग में बांटा गया और निर्गुण को भी 2 भाग में बांटा गया। सगुण को जिन 2 भागों में बांटा गया है उसमें से एक है राम मार्गी शाखा और दूसरी है कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा का मतलब क्या हुआ? जिसमें भगवान राम के बारे में रचनाएं रची गई हैं उसको हम राम मार्गी कहते हैं। और निर्गुण में भी 2 आ जाता है, एक को हम कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। क्लियर है? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये अभी हम देखेंगे। इसको क्या कहते थे? तो इसको कहते थे संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी को हम कहते थे सूफी काव्यधारा। ठीक है, ये सारी बातें हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले बात कर लें कि भक्ति क्या है। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। क्या है भाई? तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। रस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना मैं मानता हूं कि आप लोगों ने रस तो जरूर पढ़ा ही होगा। रस, छंद, अलंकार वगैरह ये सामान्य सी बातें हैं हिंदी व्याकरण में, तो वो तो आप लोग पढ़े ही होंगे। रसात्मक, जहां भी रस का मतलब आए वहां पे आप एक तरह से समझ सकते हैं आनंद से इसका एक मतलब लगा सकते हैं। अब ये रस 9 प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग है, अलग अलग उसके भाव होते हैं, वो अलग चीजें हैं। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? भक्ति को कहा कि ये रसात्मक रूप है धर्म का। धर्म और ईश्वर के बीच में संबंध अगर स्थापित करना हो, कोई भी धर्म है और कोई ईश्वर है, परम सत्ता है, उसके बीच में अगर संबंध स्थापित करना हो तो 4 मार्ग हैं उस संबंध को स्थापित करने के लिए। एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, तीसरा है योग मार्ग और चौथा है भक्ति मार्ग। यानी कि या तो ज्ञान हो जाए या कर्म या योग या भक्ति, इन चारों में से किसी एक का भी प्रयोग करके धर्म और ईश्वर के बीच में हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? हमें भक्ति काल पढ़ना है। तो अब निश्चित सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम भक्ति वाली संबंधित टॉपिक्स को ही डील करने वाले हैं। एक आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि भावना भक्ति का आधार है। भक्ति तभी होगी, किसी के प्रति भक्ति, किसी इष्ट या ईश्वर के प्रति भक्ति तभी जागृत होगी मन में जब भावना होगी। यानी कि भावना सबसे आवश्यक चीज है भक्ति के लिए। ये तो कुछ सामान्य सी बातें हैं भक्ति और भक्ति आंदोलन के संबंधित। आज के इस क्लास में पहले हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, उसके बाद से भक्ति काल में जो हमारे सिलेबस में है, जो प्रमुख रचनाकार हैं, उन सारी चीजों के बारे में, सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमने शाखा डिवाइड की थी ना कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति क्या है, तो सबसे पहले हम ये बात कर ले कि निर्गुण और सगुण भक्ति होती क्या है। सगुण भक्ति का मतलब होता है एक ऐसे ईश्वर की उपासना करना जिसके अंदर कुछ गुण हो। वो गुण क्या होंगे? तो वो गुण होंगे, यहां पे आपका सीधा सीधा लिखा है, वो गुण होगा दयालुता और प्रेम। यानी कि सगुण एक ईश्वर होगा, सगुण भक्ति में क्या होगा? एक ईश्वर होगा और उसका एक आकार होना चाहिए। यहां पर एक आकार होता है, जैसे हिंदू धर्म में हम मूर्ति पूजा करते हैं, उस तरह की चीजें जहां पर मूर्ति भी आ जाती है वहां पे सगुण भक्ति एक तरह से हम कह सकते हैं कि होती है। यानी कि यहां पर ईश्वर के अंदर कुछ गुण होंगे, वो गुण में प्रमुख गुण क्या है? दयालुता है, प्रेम है, इत्यादि। ये तो हो गई सगुण की बात। अब निर्गुण सगुण से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार डिफरेंट है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं होगा कि उस ईश्वर में कोई गुण ही ना हो। यानी कि देखिए, सीधी सीधी जब हम पहली बार निर्गुण सुनते हैं तो हमारे मन में जो शब्द आता है वो आता है गुणहीन। यानी कि एक ऐसा ईश्वर होगा जिसके अंदर कोई गुण नहीं हो। क्या ये बात सच है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहां निर्गुण का मतलब गुणहीन न होकर गुणातीत हो गया। गुणातीत का मतलब क्या है? यहां पे मैंने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है गुणातीत। गुणातीत का मतलब होता है इतने सारे गुण हैं कि आप किसी एक गुण को, हम किसी एक गुण को स्पेसिफाई ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि निर्गुण भक्ति वाले मानते हैं कि उनका जो ईश्वर है, उनका जो इष्ट है,
वो गुणहीन नहीं है बल्कि गुणातीत है। मतलब इतने सारे गुण हैं उस ईश्वर के पास कि किसी एक गुण के माध्यम से उस ईश्वर को परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। जबकि हमने देखा कि सगुण में दयालुता और प्रेम इत्यादि कुछ गुणों के आधार पर हमने डिवाइड किया कि अगर ये गुण है तो वो ईश्वर कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन निर्गुण भक्ति में उस ईश्वर के पास इतने अधिक गुण हैं कि किसी एक गुण से उसको परिभाषित हम कर ही नहीं सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक अंतर क्या है निर्गुण और सगुण में। जैसा कि पहली स्लाइड सामान्य परिचय में मैंने आपको बताया था कि सगुण काव्य धारा जो है, सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, वो दो भाग क्या है, तो राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो सगुण को हमने दो भागों में बांटा, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। अब आप लोगों को पता है, मैंने बताया है कि राम मार्गी का मतलब क्या हुआ, जिसमें भगवान राम के बारे में चर्चा हो, और कृष्ण मार्गी यानी जहां पे कृष्ण की चर्चा हो। सगुण कवियों ने निर्गुण कवियों का विरोध अपने काव्य के माध्यम से किया है। अब देखिए, जब एक ही समयांतराल में दो अलग अलग शाखाएं होंगी काव्य की, तो निश्चित सी बात है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ मतभेद भी होंगे। मतभेद बिल्कुल जायज है, यहाँ पे होगा, ये तो कंफर्म है। अब मतभेद क्या होता है, सगुण कवि जो है वो निर्गुण का विरोध करते हैं। आप जब भ्रमर गीत पढ़ेंगे सूरदास का, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, वो तो खैर हमारे सिलेबस में प्रश्न भी आ चुका है यूपीएससी में। तो क्या है कि सगुण वाले निर्गुण को गलत बताएंगे, निर्गुण वाले सगुण को गलत बताएंगे। गलत इन सेंस कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे वो, कि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे देखिए तुलसीदास ने किस तरह से कहा था, तो तुलसीदास ने निर्गुण का विरोध करते हुए एक जगह कहा है, तुलसी अलखहि का लखे राम नाम जपु नीच। देखिए कितनी बड़ी बात है। अलख ही मतलब क्या हुआ, अलख निरंजन, आप लोगों ने सुना होगा। तो अलख जो शब्द है ये निर्गुण को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, निर्गुण ईश्वर को डिनोट करने के लिए। जैसे हम एंगल को डिनोट करते हैं ना मैथ्स में थीटा से, वैसे ही आप समझिए निर्गुण के लिए एक शब्द है अलख। और फिर अभी आपको हम ब्रह्माष्टमी और अनहलक की क्या दार्शनिकता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो तुलसीदास निर्गुण का विरोध करते हुए कहते हैं, तुम अलखहि का तुलसी अलखहि का लखे राम नाम जप नीच। मतलब वो कहते हैं किसी को कि तुम नीच हो, क्यों ऐसे तुम अलखहि को क्यों जप रहे हो। अलख मतलब निर्गुण को क्यों जप रहे हो, तुम राम का नाम लो। इसी तरह से सूरदास भी कहते हैं, भ्रमर गीत का ये पद का एक पंक्ति यहाँ पे लिखी हुई है भ्रमर गीत की, कि निर्गुण कौन देश को बासी। जब उद्धव जाते हैं, किसके पास जाते हैं, गोपियों के पास, और वहां जाकर जब अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं, निर्गुण ज्ञान के बारे में बताते हैं, तो उनके ऊपर हंसती हैं गोपियां और कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है, निर्गुण के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है। पहले ही मैंने बताया ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सूफी काव्य को हम कहते हैं प्रेमाश्रयी और संत काव्य जो है इसको हम कहते हैं ज्ञानाश्रयी। इतना क्लियर है आपको कि सूफी को क्या कहेंगे, सूफी को आप हमेशा से हम लोग कहेंगे, सूफी को ज्ञानाश्रयी कहेंगे, और संत को क्या कहेंगे, संत काव्य को हम कहेंगे ज्ञानाश्रयी और सूफी को कहेंगे प्रेमाश्रयी। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण की भक्ति यदि कोई भक्त करे तो वह सगुण बना देगा, एक स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है, यानी कि निर्गुण में भक्ति नहीं होगी। सीधी सी बात है, निर्गुण में भक्ति नहीं होगी, भक्ति के स्थान पर कुछ और होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर निर्गुण में भक्ति होने लगे, भक्ति की पराकाष्ठा हो जाए, भक्ति एक सीमा से आगे चली जाए निर्गुण में, तो वो एक तरह से देखें तो हम सगुण हो जाता है। और सगुण और निर्गुण दोनों अलग अलग है, हमने पहले डिस्कस किया। सगुण भक्ति जो है वो कहीं कहीं दार्शनिकता के तर्कों पर खरी नहीं उतर पाती है। दार्शनिकता के तर्कों पर का मतलब क्या है, अब देखिए दो तरह के विचार होते हैं, एक होता है वैज्ञानिक विचार, एक होता है दार्शनिक विचार, और एक जनरल कोई भी सामान्यता विचार। तो दार्शनिक विचार का मतलब होता है वो तर्क की बात करेंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो तर्क से सगुण भक्ति को निर्गुण वाले काट देते हैं। ऐसी परिस्थिति में तुलसीदास ने, अब देखिए अभी क्या मैंने बताया था कि तुलसीदास ने निर्गुण के बारे में क्या कहा, तुलसी, देखिए यहां पे मैं स्लाइड में बताता हूं चेंज करके, तुलसी अलखहि का लखे राम नाम जपु नीच। एक जगह तुलसीदास ये कहते हैं निर्गुण की बुराई करते हुए, दूसरी जगह तुलसी को जब थोड़ा सा और तुलसी मैच्योर होते हैं तो तुलसी आगे जाके कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, यानी कि अगुण और सगुण, यहाँ पे वही अगुण का मतलब क्या हुआ, निर्गुण, निर्गुण और सगुण में कुछ भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये तुलसीदास का एक चेंज दिखा रहा है कि एक समय जो तुलसी कहते थे कि तुलसी अलखहि का लखै राम नाम जप नीच, वहीं तुलसी आगे जाकर कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ दार्शनिक बातों की हम चर्चा करेंगे यहाँ, कुछ दर्शन शास्त्र के आधार पर भक्ति को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, पर यह तो कंफर्म है कि आपको थोड़ी सी चीजें तो समझनी पड़ेंगी और काफी सारी चीजें इसमें, अगर कोई हिस्ट्री वाला होगा तो थोड़ा सा अद्वैतवाद वगैरह के बारे में उसको पता भी होगा। वैसे सबको थोड़ी बहुत चीजें तो पता होनी चाहिए, यूपीएससी में थोड़ा बहुत तो सब कुछ जानना ही है आपको। तो दार्शनिक आधार पर भी भक्ति का कुछ अलग तरह से विभाजन किया गया। किस प्रकार किया गया? तो एक आता है, सबसे पहले जो मत आता है वो आता है दार्शनिक विचार, जिसको हम कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिद्धांत, इस दार्शनिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ये अद्वैतवाद क्या है? तो सिर्फ एक बात आप समझ लीजिए, अद्वैतवाद का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही ईश्वर को, एकेश्वरवाद जिसको हम कहते हैं, सिर्फ एक ईश्वर को मानता है। और खास बात यह है कि ये आत्मा और ब्रह्म को एक मानता है। आत्मा और ब्रह्म को एक मानने का मतलब क्या हुआ? यदि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरे अंदर जो आत्मा है और जो एक ईश्वर है, दोनों और कुछ नहीं है बल्कि एक है। ये दर्शन जो है ये अद्वैतवाद का दर्शन है, शंकराचार्य का दर्शन है। क्या आपको लगता है कि इससे भक्ति पर कोई असर पड़ेगा? इससे भक्ति पर एक नकारात्मक असर पड़ने वाला है। नकारात्मक इन द सेंस आप कैसे समझेंगे? ऐसे समझिएगा कि यह भक्ति पर नकारात्मक असर क्यों पड़ रहा है अद्वैतवाद का? इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहां ब्रह्म और आत्मा को एक मान लिया, यानी कि मैं जो हूं, मेरा आत्मा जो है वही ईश्वर है। इसका मतलब मैं ईश्वर की पूजा यदि करता हूं तो मैं अपनी पूजा कर लूं। इस तरह का आपको कंफ्यूजन एक देखने को मिलता है। यदि मैं ही ईश्वर हूं तो मैं किसी की पूजा क्यों करूं? यदि मेरी आत्मा ही ईश्वर है तो मैं पूजा क्यों करूं? यानी कि यहां पर भक्ति पर एक नकारात्मक प्रभाव अद्वैतवाद के सिद्धांत के द्वारा हमने देखा कि पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद दोनों को मिला के बनाया गया विशिष्टाद्वैतवाद। इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। इसके अनुसार क्या है आप समझिएगा, जैसा कि अद्वैतवाद में कहा था शंकराचार्य ने कि आत्मा और ईश्वर, यानी कि आत्मा और परमात्मा एक है। यहां कहते हैं कि जगत ईश्वर का अंश है, यानी आत्मा परमात्मा के बराबर नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा में एक रिलेशन है। रिलेशन यह है कि परमात्मा का एक अंश मात्र है, एक पोर्शन, एक पार्ट है आत्मा। क्लियर है? यानी कि ये भी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति का नकारात्मक प्रभाव, भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि भक्ति ही एकमात्र आवश्यकता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो भक्ति की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से। क्लियर है? इसके बारे में आज के ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे, भक्ति का उद्भव और भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इतना समझिएगा कि दक्षिण भारत में ही पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। 6th से 7th सेंचुरी, 6ठी से 7वीं शताब्दी के आसपास का समय था जब दक्षिण भारत में ये सारी चीजें शुरू हुई। रामानुजाचार्य जो हैं इनको ही श्रेय दिया जाता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन को लाने के लिए। आप देखिए भारत का मैप मैं बना नहीं पाता हूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कुछ ऐसा, मतलब ये बिल्कुल गलत मैप है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये दक्षिण भारत जो है ना, ये बताने के लिए कि इस दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जब आता है भक्ति तो इसका श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। रामानुजाचार्य अगर मैंने पहले बोल दिया हो तो वो गलत है, मैं फिर से बताता हूं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन को, भक्ति को लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। और रामानंद कौन है? तो रामानंद कबीर के गुरु हैं। कबीर दास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में कबीर के पद हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, अगला जो हमारा दार्शनिक आधार है वो है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वल्लभाचार्य। ये देखिए यहां लिखा है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे वो वैष्णव थे। अब आप कहेंगे वैष्णव क्या है? तो देखिए वैष्णव और शैव दो अलग अलग पंथों में हम कई बार बांटते हैं लोगों को। उसमें क्या है, शैव का मतलब जो शिव को इष्ट मानता हो और वैष्णव का मतलब जो विष्णु को इष्ट मानता हो। तो इस प्रकार से शैव और वैष्णव का डिवीजन किया गया है। इनके अनुसार क्या था कि सृष्टि का निर्माण 3 गुणों से हुआ है। वो 3 गुण क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद से, इन 3 चीजों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है और ईश्वर के अंदर ये तीनों चीजें हैं, इसलिए ईश्वर को हम सच्चिदानंद कहते हैं। क्लियर है?
किसका ये मत है? ये वल्लभाचार्य का मत है। कौन सा दार्शनिक सिद्धांत है? तो ये दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत। क्लियर है? पूरा जो जगत है वो सत, चित और आनंद से मिलकर बना है। इन तीनों गुणों को जो अपने अंदर समाहित करता है वही ईश्वर है, और उसको हम क्या कहेंगे? सच्चिदानंद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो कई बार हमें शुद्धाद्वैतवाद या विशिष्ट, जैसे पूछ दिया कि कबीर के इस पद में क्या है, पूछेगा नहीं, वो आपको खुद ही लिखना है। तो वहां अगर आप लिखते हैं कि कबीर के इस निम्नलिखित पद में अद्वैतवाद परिलक्षित होता है, तो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमारे आंसर का बन जाता है। इसलिए ये सारी चीजें हमें जानने की आवश्यकता है। अब देखिए, वल्लभाचार्य जो हैं, इनको ये सूरदास से एक बार मिले। सूरदास से मिलने से पहले, यानी वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी। दास्य भाव की भक्ति का मतलब क्या होगा भाई? दास्य भाव का मतलब क्या होता है? मैं लिखता हूं यहां, दास्य भाव। दास्य मतलब कि जिसमें दास की भावना हो। ईश्वर की यदि ये पूजा कर रहे हैं, यदि ईश्वर से संबंधित ये रचनाएं कर रहे हैं, तो इस ईश्वर को ये अपना क्या मानते हैं? मालिक मानते हैं, और खुद को क्या मानेंगे? उसके दास मानेंगे। क्लियर है? यानी कि जब भी दास्य भाव होगा, तो ये कब था सूरदास का? जब सूरदास वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे। वल्लभाचार्य से मिलने के बाद सूरदास में एक परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन ये है कि जब ये मिलते हैं सूरदास से, तो सूरदास में परिवर्तन आता है कि दास्य भाव से हटकर अब सूर की रचनाओं में आपको प्रेम और माधुर्य दिखेगा। यानी कि सूरदास की रचनाओं का केंद्र कहां सिमटता है? प्रेम और माधुर्य में सिमट जाता है। कब? वल्लभाचार्य से मिलने के पहले। उसके पहले वो ईश्वर के रूप में एक भक्ति करते थे दास्य भाव से, और जैसे वल्लभाचार्य से मिले तो उनका परिवर्तन हुआ और फिर उन्होंने प्रेम और माधुर्य से संबंधित काव्यों की रचना करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति का पुष्टि मार्ग इसी दर्शन पर आधारित है। भक्ति का पुष्टि मार्ग क्या है? अब प्रश्न उठता है कि पुष्टि मार्ग क्या है? आपने बोल दिया कि भक्ति का पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है कि इसके अनुसार यह होता है कि ईश्वर के अनुग्रह के बिना भक्ति नहीं हो सकती। आप भक्ति तभी कर सकते हैं जब ईश्वर आपसे भक्ति करवाना चाहे, यानी ईश्वर की आपके ऊपर यदि कृपा है तभी आप भक्ति कर सकते हैं। यह शुद्धाद्वैतवाद में कहा गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। अब हम बात करेंगे सूफी दर्शन की। सूफी दर्शन ये क्या था? सगुण निर्गुण के बारे में हमने चर्चा की सबसे पहले, उसके बाद हमने कुछ सिद्धांतों की चर्चा की। दार्शनिक आधार जो भक्ति का होता है, भक्ति का एक अन्य दार्शनिक आधार है, वो है सूफी दर्शन। देखिए, सूफी दर्शन का संबंध इस्लाम से है, लेकिन इस्लाम से किस प्रकार सूफी दर्शन अलग है यह भी हमें समझना होगा। इस्लाम में यह माना जाता है कि कुरान अल्टीमेट है। अल्टीमेट कहने का मतलब कुरान में जितने नियम लिखे हैं, कुरान में जो बातें लिखी हैं, वही अंतिम सत्य है, उसके अलावा कुछ भी दुनिया में सत्य नहीं है। कुरान में जो लिखा है वो सत्य है, यह माना जाता है इस्लाम में। सूफी दर्शन इस्लाम से इस प्रकार से अलग है कि देखिए, सूफियों ने दो तरह के ज्ञान दिए। सूफियों के अनुसार खुदा ने दो तरह के ज्ञान दिए। अब मैं बताता हूं क्या। पहले बात कर ले इस्लाम की। इस्लाम के अनुसार खुदा ने एक ज्ञान दिया। वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है जो उन्होंने मोहम्मद साहब, जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, उनके द्वारा कुरान में दिया। क्लियर है? लेकिन सूफियों के अनुसार खुदा ने अपने बंदे को दो तरह से ज्ञान दिया। एक ज्ञान को हम कहते हैं इल्म ए सकीना। यहां देखिए नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां लिखा हुआ है इल्म ए सकीना। इसका मतलब मोहम्मद साहब के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, एक ज्ञान वो है जो कि कुरान में है। दूसरा ज्ञान है इल्म ए सिना। इल्म ए सिना का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो खुदा ने कुरान में या मोहम्मद साहब के थ्रू नहीं दिलवाया, बल्कि हर बंदे के हृदय में डायरेक्ट दिया है। हर एक व्यक्ति के सोचने की एक क्षमता है, हर एक व्यक्ति का हृदय, मन, मस्तिष्क कुछ ना कुछ कहता है। तो ये मानते हैं सूफी दर्शन की एक ज्ञान तो वो है जो खुदा ने डायरेक्ट दिया है इस बंदों को अपने, उसको कहते हैं इल्म सिना। और दूसरा ज्ञान है इल्म सकीना, जो मोहम्मद साहब के द्वारा दिया गया। सूफी जो है ये इल्म सिना को ज्यादा मानते हैं, अधिक मानते हैं। इल्म सिना क्या? जो बंदे को डायरेक्ट खुदा ने ज्ञान दिया उसके बारे में। ये कहते हैं कि खुदा की प्रेमात्मक उपलब्धि के लिए ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो इल्म ए सिना जो है ये खुदा की प्रेमात्मक उपलब्धि के लिए आवश्यक है। एक तो भक्ति है, दूसरा है प्रेम। आगे बढ़ते हैं। अब सूफियों ने अपने क्या कहा है, देखिए ये सूफियों के अनुसार साधना के, देखिए यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये है अध्ययन, नहीं है, ये है अध्ययन। मैं पहले टाइपिंग मिस्टेक सुधार दूं। ये है अध्ययन और ये बांदा नहीं है, बांदा जिला नहीं समझिएगा आप, ये बंदा है, खुदा का बंदा। सूफियों के अनुसार साधना के अध्ययन से
बंदा खुदा से एक हो सकता है। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत आपको याद है? अद्वैतवाद में क्या कहा गया था? यही कहा गया था ना, एकेश्वरवाद। आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, आत्मा और ईश्वर एक हैं, ये अद्वैतवाद में कहा गया। विशिष्टाद्वैतवाद में ये नहीं कहा गया। विशिष्टाद्वैतवाद में कहा गया कि परमात्मा का एक अंश है आत्मा। यानी कि सूफी दर्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता जुलता है अद्वैतवाद से। वो भी एक ईश्वरवाद, वो भी कहता है कि एक ही ईश्वर है, आत्मा और ईश्वर एक है। सूफियों के अनुसार भी यही बात निकल के सामने आती है। यानी कि सूफियों को हम कह सकते हैं कि अद्वैतवाद से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब देखिए, एक अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट आता है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अंदर ही ईश्वर है। यही अहम ब्रह्मास्मि संस्कृत का जब सूफी धारा में आता है, सूफी दर्शन में हम पढ़ते हैं, तो इसी को हम अनहलक कहते हैं। अनहलक यानी कि अहम ब्रह्मास्मि और अनहलक कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि दोनों एक ही चीज है, एकेश्वरवाद, या कि ये कहिए कि ईश्वर और आत्मा एक है। क्लियर हो गया? यहां पर सूफी दर्शन में भी गुरु की मान्यता है। हर एक दर्शन का अलग अलग परसेप्शन होता है। सूफी दर्शन में माना गया है कि गुरु की मान्यता है, गुरु आवश्यक है ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन यहां पर यह जरूरी नहीं है कि गुरु कोई मनुष्य हो। किसी मनुष्य का गुरु कोई मनुष्य हो यह जरूरी नहीं है। व्यक्ति किसी पक्षी से, किसी जानवर से भी यदि शिक्षा ले रहा है, किसी जड़ या चेतन से शिक्षा ले रहा है, तो वो उसकी मान्यता सूफी दर्शन के हिसाब से है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। देखिए, भक्ति आंदोलन अपने आप में साहित्य इतिहास में भी और इतिहास में भी बड़ा ही विवादित है। विवादित इस प्रकार से है कि इसमें मतभेद हैं। मतभेद कई प्रकार के हैं। किस किस प्रकार के मतभेद हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगले 10 से 15 मिनट साथ बने रहिएगा। तो पहली बात निकल के आती है कि यह विवादित है। दक्षिण भारत में 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास का समय भक्ति आंदोलन का समय माना जाता है, जबकि उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी में यह भक्ति आंदोलन का उद्भव होता है। इसके पिछले स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि रामानंद, यही बताया था ना, यही बताया था, रामानंद को यह श्रेय दिया जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ वो भक्ति को लेकर आए थे। अब विवाद क्या है, यह हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला विवाद है भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण के संबंध में। पहला तो एक टाइम पीरियड का भी विवाद आ जाता है, दूसरा आता है कारण का विवाद। कारण का विवाद यह है कि पहला मत जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि यह विदेशी प्रभावों के परिणाम स्वरूप हुआ था। विदेशी प्रभावों के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। यानी कि अब इस मत को कौन लोग मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं, आबिद हुसैन मानते हैं, डॉक्टर ताराचंद मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए और इसके चलते ये हुआ। इसमें सिर्फ एक बात नहीं है, और भी बात है, वो मैं डिस्कस करूंगा। ग्रियर्सन ये मानते हैं कि भक्ति आंदोलन अचानक से बिजली की कौंध की भांति उत्पन्न हुआ। जैसे अचानक से बिजली कौंधती है, वैसे ही भक्ति आंदोलन अचानक से आ गया। ये कौन मानता है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं। ताराचंद कहते हैं कि इस्लाम के आगमन के साथ ही कुछ सूफी पश्चिमी तट पर जा बसे और उन्होंने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ये देखिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैं बताता हूं भारत का पश्चिमी तट कौन सा है। ये भारत का है पश्चिमी तट और ये है भारत का पूर्वी तट। ठीक है, आप लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में भी पढ़ते होंगे आप लोग, जब सॉरी इंग्लिश नहीं, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। तो ये है पश्चिमी तट। ये मानते हैं ताराचंद कि इस्लाम का जब आगमन हुआ उसके बाद सूफी जो हैं वो पश्चिमी तट पर जा बसे। अब इस्लाम का आगमन किधर से होगा? तो आपको याद है हिंदू कुश की पहाड़ियां इधर होती हैं। इतिहास से जोड़कर पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। हिंदू कुश की पहाड़ियां अफगानिस्तान, और इसी रास्ते से आते हैं कौन? विदेशी आक्रांताओं का भारत में आक्रमण होता है और जो सूफी कुछ आते हैं वो यहाँ पश्चिमी तट के आसपास बस जाते हैं। ये पूरा पश्चिमी तट है और यहां बसने के बाद क्या होता है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ये डॉक्टर ताराचंद मानते हैं। अब एक आता है मार्क्सवादी। क्या मानते हैं मार्क्सवादी? भक्ति के उद्भव के बारे में, भक्ति आंदोलन की शुरुआत के बारे में मार्क्सवादी विचार क्या है, मार्क्सवादियों की व्याख्या क्या है? तो दो लोग हैं, एक है के दामोदरन साहब हैं। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, ये है के दामोदरन और यहां पे है इरफान हबीब। इन दोनों का मत है कि सल्तनत काल की जब स्थापना हो जाती है इसके कारण कुछ विकास के काम होते हैं। सल्तनत काल जब शुरू होता है दिल्ली में,
आपको पता है मध्यकालीन भारत में हम सल्तनत काल पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं। इनका मानना है कि सल्तनत काल जब आया तो कुछ विकास के काम हुए, कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन इन द सेंस रोड बने, डैम्स वगैरह बने। इससे क्या हुआ कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय के जीवन में थोड़ा सा कुछ अंतर आना शुरू हुआ, थोड़ा सा विकास हुआ। इस विकास से उनके अंदर प्रतिष्ठा की लालसा हुई कि मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, समाज में मेरा एक स्थान होना चाहिए, और इसकी लालसा ने निर्गुण काव्य धारा को जन्म दिया। ये मानते हैं मार्क्सवादी व्याख्या करने वाले के दामोदरन और इरफान हबीब। इतनी बात क्लियर है। अब इसका पक्ष क्या है? इसका पक्ष ये है कि ये देखिए यहाँ पे ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, आप ऐसे लिखते हैं ना प्रायः, तो ये प्रायः लिखा है मैंने, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। प्रायः संत काव्य धारा के जो कवि हैं वो क्या हैं भाई, निम्न वर्ण के हैं, निम्न वर्ण के हैं। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप समझ सकते हैं, तो निम्न वर्ण के जो लोग हैं वही ज्यादातर देखने को मिलते हैं संत काव्य धारा में। ये इनका पक्ष में तर्क है। के दामोदरन के अनुसार यह भी है कि सामंतवाद के विरुद्ध भक्ति आंदोलन एक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सामंतवाद के पक्ष में कुछ ऐसी चीजें देखने को भक्ति काल के संबंध में, कुछ ऐसी रचनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में, कुछ ऐसी क्रांतिकारी बात देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसको थोड़ा सा लोग नकारते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण मत हिंदी साहित्य में, सबसे महत्वपूर्ण मत आचार्य शुक्ल का माना जाता है, और शुक्ल जी को काटते हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्लियर है। ये जो कहेंगे इसका उल्टा ही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहने वाले हैं। अगली स्लाइड में आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। क्लियर? चलिए शुरुआत करें शुक्ल जी के बारे में। शुक्ल जी का स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा है। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप इसको लिखने में, अगर ये आप लिखते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, शुक्ल जी का मत है, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। छाइयो लिखा है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह स्टेटमेंट है। यानी कि शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही सल्तनत काल आया, दिल्ली में एक जब सत्ता स्थापित होती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की गुलाम वंश की, आपको पता है, और उसके बाद से सल्तनत काल का पहला जो वंश था वो भी गुलाम वंश था। फिर आगे आप देखते हैं खिलजी वंश वगैरह, तुगलक वंश, लोधी वंश सारे आते हैं। इसमें क्या है, ये कहते हैं कि जैसे ही मुस्लिम साम्राज्य भारत में आया और जैसे उसकी विस्तार होने लगा, उसका दिल्ली से लेकर लाहौर और सारी चीजें, नॉर्थ इंडिया का पूरा, उधर ईस्टर्न इंडिया, ये सारा जैसे ही मुस्लिमों के पक्ष में आने लगा, मुस्लिमों के अंतर्गत आने लगा, तो इससे क्या हुआ, हिंदू, अब छोटे छोटे राजा जो थे वो खत्म हो गए, और हिंदू जन समुदाय जो है वो बड़ा उदास रहने लगा इस मुस्लिम आक्रमण के चलते और इस मुस्लिम राज के चलते। अब जब कोई जाति, कोई व्यक्ति, कोई समाज जब हताश हो जाता है तो भगवान की शक्ति, भगवान की शरण में जाने के अलावा उसके पास बच ही क्या जाता है। ये शुक्ल जी का मत है कि दूसरा कोई मार्ग नहीं था, बस इसीलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, इसीलिए भक्ति का उद्भव हुआ। ये किसका मानना है? आचार्य शुक्ल का मानना है। आचार्य शुक्ल जो कहते हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, पर आचार्य शुक्ल का कहना हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान जरूर रखता है। आगे बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। क्लियर हो गया? ये काटेंगे शुक्ल जी को, हर जगह काटे हैं, देखिए आप। इन्होंने कहा कि इस्लामी आक्रमण की व्याख्या से अलग हटते हुए द्विवेदी जी का ये मत है। इस्लामी आक्रमण की व्याख्या किसने की? शुक्ल जी ने की, कि इस्लामिक आक्रमण हुआ, हिंदू जन समुदाय दुखी हुआ, तो भगवान की शरण में जाने के अलावा मार्ग ही क्या था, ये शुक्ल जी ने कहा। द्विवेदी जी कहते हैं कि यह भी बताया गया कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है, उपहास करने योग्य है। यदि मुसलमानों के आक्रमण के कारण भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था तो पहले वो सिंध और उत्तर भारत में होती, परंतु वो हुई दक्षिण में। क्लियर हो गया? कितना तर्क के साथ द्विवेदी जी ने ये बात कही है। द्विवेदी जी कहते हैं, इतिहास में मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं, यहाँ पे ये है हमारा प्यारा भारत, मतलब आप देखिएगा, समझिएगा भारत, ठीक है। ये आप देखिए, इधर से आक्रमण होता है, आपको पता है ये कौन सा इलाका है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत यहीं पर है और कहीं नहीं है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब प्रांत, आप लोग पाकिस्तान में सुनते होंगे, पाकिस्तान का प्रांत है ये। सिंध प्रांत जो है, यहां से आक्रमण हो रहा है, इधर से, इस साइड से,
ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा है, नॉर्थ इंडिया है, गंगा का उत्तरी मैदान, आप लोगों को पता होगा ये सारा गंगा का उत्तरी मैदान है। द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि मुसलमानों की आक्रमण के कारण ही भक्ति भाव को उमड़ना था, भक्ति धारा को उमड़ना था, तो ये धारा दक्षिण भारत में क्यों हुई, दक्षिण भारत से भक्ति की शुरुआत क्यों हुई, इसको तो सिंध या उत्तर भारत से होना चाहिए। इसलिए कि भाई आक्रमण तो उधर हुआ है, तो हताश तो पहले उधर के लोग होंगे, पहले तो डरेंगे उधर के लोग, तो भगवान की शरण में पहले उधर के लोगों को जाना चाहिए। और आप देखते क्या है कि दक्षिण भारत में सबसे पहले 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास उदय होता है भक्ति का, यानी कि ये मत उपहासास्पद है। द्विवेदी जी के अनुसार इस मत का उपहास होना चाहिए, हंसी का पात्र है ये मत, सीधी सी बात करें तो। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भक्ति आंदोलन, अब तो कंफ्यूजन हो गया आपके दिमाग में कि भाई भक्ति के आंदोलन का उद्भव हम माने कैसे, क्या ये मान ले कि मुसलमान आक्रमण से हुआ, क्या ये मान ले कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान आक्रमण से नहीं हुआ, क्या ये मान ले कि जो मार्क्सवादी विचार के लोग के दामोदरन वगैरह कह रहे हैं वो सही है, या फिर ये मान ले कि कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी प्रभाव के चलते। अब हम आंसर में लिखेंगे क्या, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहले नामवर सिंह के विचार के बारे में समझते हैं। नामवर सिंह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का प्रमुख अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। इसका मतलब यह होता है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का उद्भव भारतीय इतिहास का प्रमुख अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच में द्वंद्व है। एक तरफ शास्त्र है और एक तरफ लोक है, दोनों के बीच का जो द्वंद्व है, इससे भक्ति काल की रचनाएं निकली और भक्ति आंदोलन का इससे उद्भव हुआ, न कि किसी इस्लामिक आक्रमण से हिंदू धर्म के भयभीत हो जाने के कारण एक ये भावधारा उमड़ पड़ी। क्लियर है आपका इतना यहां तक? आप देखिए, अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अब हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर ये होगा कि अंततः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एकमात्र कोई कारण हो। हर एक घटना के पीछे यह संभव है कि 4 से 5 कारण, 10 से 20 कारण या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे भी कोई एक कारण नहीं है, कोई एक वजह नहीं है, बल्कि जितने वजह हमने पढ़े लगभग उन सारे कारणों का कुछ न कुछ योगदान भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति या उद्भव में है। लेकिन विदेशी आक्रमण वाली बात, विदेशी प्रभाव की जो बात कही कि विदेशी प्रभाव का मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि विदेशों में जो काव्य की रचना हो रही है उसका देखा देखी यहाँ पे हो रहा है, ऐसी भी लोग बात मानते हैं। तो ये मान लेना कि विदेशी प्रभाव के चलते भक्ति धारा आई और भक्ति आंदोलन का उद्भव भारत में होता है, ये थोड़ा सा तर्कसंगत मालूम नहीं होता है, तर्कसंगत मालूम नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमारा निष्कर्ष भक्ति आंदोलन के उद्भव के बारे में ये निकलेगा कि हाँ ये सही है कि कोई, हाँ ये कहेंगे आप, सुनिए पूरा मैं बताता हूं। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के उद्भव का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारण थे। परंतु इसके अलावा आचार्य शुक्ल का मत, द्विवेदी जी का मत, नामवर सिंह का मत, मार्क्सवादी व्याख्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, सबकी बातें सही हैं। लेकिन एक बात जो तर्कसंगत नहीं लगती है वो है विदेशी प्रभाव वाली व्याख्या। अब देखिए, यहां पर हमारा भक्ति काल का पहला पार्ट जो लेक्चर सीरीज का था वो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आई होगी। कुछ बातें आपको इस लेक्चर में बोरिंग भी लग सकती हैं, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपका ये लेक्चर देखना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आगे जब हम आगे बढ़ें, जब हम कवियों के बारे में पढ़ें, जो हम अपने सिलेबस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 6 वीडियो तो आदिकाल के आए, तो 5-6 वीडियो इसके भी आएंगे। जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको पता चलेगा कि आज का लेक्चर जो था वो बेस था भक्ति काल को समझने के लिए, क्योंकि इसमें हमने भक्ति समझा, भक्ति का आधार समझा, भक्ति का दार्शनिक आधार समझा, सूफी का आधार क्या है, अद्वैतवाद का सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत, ये अनहलक क्या है, अहम ब्रह्मास्मि क्या है, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में समझी। तो सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम से जुड़ने का फायदा ये होगा, आपको कोई पीडीएफ वगैरह अगर हमें आपको देना हो या फिर कुछ टेस्ट सीरीज या कोई भी बात बतानी हो तो वहां पे हम आराम से बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, वीडियो को शेयर करिए, काफी मेहनत से ये वीडियो भी बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।